स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। यमन, मेरा मुल्क, मेरी मोहब्बत, मेरी जान। हातिम, तुम्हारा यमन तो बहुत खूबसूरत है। हम तो चले अम्मी के हाथ का खाना खाने। अम्मी, इन हालातों में मुझे यहां से जाना पड़ा। अब तो बस यही दुआ, यमन को फिर से कभी वो दिन न देखने पड़े। हातिम, तुमने सातों ताकतें हासिल कर ली हैं, जरगाम को भी खत्म कर दिया है। अब तुम्हें किस बात का डर है? डर है बाबा, खुद से, कि कहीं इन ताकतों की वजह से मैं भी मगरूर न बन जाऊं, सरगाम जैसा ना हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता हातिम। तुम जैसी पाक रूह किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकती। नहीं बाबा, इन सारी ताकतों का किसी एक इंसान के पास होना गलत है। इस कायनात में जब कोई इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो खुद को फरिश्ता समझने लगता है, और फिर धीरे धीरे इसी गलतफहमी में शैतान बन जाता है। ना फरिश्ता ना शैतान, मैं इंसान ही ठीक हूं। हातिम, कहीं तुम अपनी ताकतें वापस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जी बाबा। हातिम, हातिम, होश में आओ। इन ताकतों के लिए हमने कितनी बार अपनी जान दांव पे लगाई थी। तुम इन्हें वापस कैसे कर सकते हो? हातिम, आखिरी बार सोच लो। कल को अगर यमन पर कोई खतरा मंडराया तो यही ताकतें तुम्हारे काम आएंगी। हाँ बाबा, हातिम के बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो अपने बूते पर यमन की हिफाजत कर सके। एक ही पल में एक मामूली पत्थर दुनिया का बेशकीमत पत्थर बन गया है नहीं बाबा, था। जरूरी है कि इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए ताकि यकीनी गलत हाथों में न पड़ जाए।
गर्ग। कासिम, ताकतें मैंने दी और जान तुम्हारी जा रही। अब ये मुंह लटका के क्यों खड़े हो? अब मैं एक पल और अपने प्यारे यमन से दूर नहीं रह सकता। चलो। बिना हमारी इजाजत यमन का दरवाजा कैसे खुल गया? ऐसी क्या नौबत आ गई? बादशाह सलामत, शहजादे हातिम वापस आ गए। हातिम वापस आ गए? हाँ शाजिया, चलो। तुम्हें खुदा ने चुना है हातिम, और तुम इस सच से भाग नहीं सकते। ये रूहानी ताकतें तुम्हारी हैं और तुम्हारी ही रहेंगी, और मैं जानता हूँ तुम्हें इनकी जरूरत एक न एक दिन जरूर पड़ेगी, और तब तक ये मेरे पास महफूज रहेंगी। शहजादे हातिम आए हैं। शहजादे हातिम। हमें तो यकीन नहीं हो रहा था कि तुम सच में वापस आ गए। अम्मी, अब और ज्यादा आपसे दूर नहीं रहा गया। अब अपनी अम्मी से दूर तो नहीं जाओगे ना? और अब्बू, जैसा वादा किया था जीत कर आया। दुनिया से जरगाम का काला साया मिट चुका। हमें तुम पर फख्र है। शहजादे की शानदार वापसी की खुशी में आज यमन में जश्न होगा। जश्न की तैयारी की जाए। शहजादे हातिम जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादे हातिम जिंदाबाद जिंदाबाद। शाजिया, ये शहजादे हातिम को क्या हुआ है? उदास उदास सा लग रहा है। पता नहीं, मैं भी देख रही हूँ। जब से आया तब से खोया खोया सा है। हातिम, हातिम सब ठीक है ना? हाँ अब्बू। दिलेरवान, शहजादा हातिम, दिलेरवान हमारे नए कानून मंत्री हैं। आपके होते हमारा काम और आसान हो जाएगा। जूही? जूही? बस बचपन में तो बोलते थे तो रुकने का नाम नहीं लेते थे। अब क्या हुआ? कैसी हो? कैसी हो? इतनी सब? अच्छा चलो मेरे साथ। चलो चलो। तो पहले तो मेरी चोटी खींचकर भाग के चला जाया करते थे। अब कैसे नीम हतीम के जैसे दो दो लफ्जों में बातें करते हो? वैसे तुम ना भी पूछो ना तो भी मैं बता देती हूँ। पिछले कुछ अरसे से मैं मिस्र में थी। वहां मैंने एक से बढ़कर साहिबान मेहरबान, आज मौका भी है और दस्तूर भी। आइए हम अपने शहजादे की कहानी उन्हीं के जुबानी सुनते हैं।
आपकी तारीफ। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब मेरे स्वागत के लिए यहां इकट्ठे हुए। मेरा सफर काफी हैरत अंगेज रहा, लेकिन मुझसे बेहतर अगर आपको कोई उसकी कहानी सुना सकता है तो वो है मेरे अजीज दोस्त कासिम। कासिम। हाँ, जी हमने कहा था ना कि हम बिन बुलाए मेहमान नहीं हैं। हातिम के जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। क्यों हातिम? जी बिल्कुल। हाँ, ऊपर वाला माफ करे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कसम से कह रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि चप्पे चप्पे पर एक शहजादे हातिम थे, एक हम थे। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए तुम। बड़े भाई के होते हुए भला छोटा कैसे बड़ा हो सकता है? आप भी ना। अच्छा, तो जब मैं मर जाऊंगा तब बड़े हो गए भाईजान, खुदा आपका साया सदा मेरे सर पे है, मुझे नहीं होना है बड़ा बड़ा। हातिम, आप इस वक्त? क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? और तुम्हें ये क्या हो गया है बेटा? तुम इतने संजीदा और ऐसे कटे कटे से क्यों रहने लगे हो? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। अम्मी आप तो जाके सो जाइए। हातिम, हम तुम्हारी माँ हैं, हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि न जाने किन हालातों से तुम गुजरे होगे। पर बेटा, तुम्हारा यूं चुपचाप रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हातिम, अगर हो सके तो हमें हमारा पुराना हातिम लौटा दो। पत्रू, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, कैसा है तू? अच्छा है ना? यार एक बड़ी उलझन, तेरी सलाह चाहिए। क्या मैं संजीदा हो गया? तूने भी मुंह फेर लिया, यानी अम्मी सच कह रही है। शुक्रिया दोस्त। मैं ये कैसे भूल गया कि अम्मी ने मेरी वजह से क्या कुछ नहीं सहा। भाईजान की मौत देखी है उन्होंने, और आज जब मैं वापस आ गया तो भी उनकी जिंदगी में खुशियां ना ला पाऊं तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। शुक्रिया दोस्त। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अंधेरा होने से पहले हम लोगों को यहाँ से निकल जाना है। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये रास्ता खतरे से खाली। लुमेरिए, लुमेरिए। अरे अम्मी को बुलाओ, कोई अटक गया सर पे, कोई अम्मी को बुलाओ। शहजादे हातिम, जरा संभालिए, संभालिए। अरे संभालो उसे कोई। हातिम, बेगम साहिबा, संभल। ये सब क्या है हातिम? अम्मी मटका निकालो। अब निकाल रही हो, लेकिन ये तुमने ऐसे पहना कैसे? ये मैं बिल्ली की तरह दूध नहीं पी रहा था, हातिम, इसलिए अटक गया। बिल्ली की तरह दूध पीने की क्या जरूरत थी? भाई क्या हो रहा है माँ बेटे के बीच?
ये देखिए, हातिम का सर मटके में फंस गया। बिल्ली की तरह दूध पीने की कोशिश कर रहा था। अब भूख नहीं दे रही। अम्मी ने मुझे खुद ही कहा था कि तू इतने बड़े कारनामे करता है, मटका पहन के चल के तो दिखा। हे हातिम, मैंने कहा था तुमसे, मटका पहनकर चलने के लिए मैंने कहा था तुमसे। हाँ बोलो। छोड़ो अम्मी। आओ इधर मेरे पास बैठो यहाँ। मैंने कहा था तुमसे मटका रखने के लिए। हाँ बोलो। छोड़ो अम्मी। अच्छा, तो इसकी शरारतें शुरू हो गई। हाँ ना, देखिए फिर से शरारतें शुरू कर दी इसने। मैं शरारतें करूं तो मुश्किल, संजीदा रहूं तो मुश्किल, मैं करूं तो क्या करूं? तुम अब कुछ मत करो, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मुनीर बाबा के यहाँ जाना। नहीं अम्मी, आज नहीं अम्मी, फिर चलेंगे, फिर कभी पक्का। हमें आज ही जाना है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अम्मी अगर आपने जिद की तो मैं फिर से मटका पहन लूंगा। अम्मी आज वैसे भी मुझे कासिम को यमन दिखाने जाना है। लेकिन हातिम। कल पक्का चलेंगे, वादा, कल पक्का। हातिम सुनो तो सही। कल पक्का चलेंगे अम्मी। शुक्र है खुदा का, हमारा हातिम वापस आ गया। बादशाह, हातिम काजिम के साथ यमन देखने जा रहा है। तुम्हारा यमन तो बहुत खूबसूरत है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत बुरी हालत हो गई हमारी। शहजादे हातिम बहुत परेशान है हम लोग। चलो भागो से, चलो मदद करो। चलो भागो, चलो भागो, चलो भागो। उनकी ऐसी हालत तो नहीं थी पहले। बर्दुश, ये यमन को क्या हो गया? सब लोग कहां चले गए? अमीना भी? शहजादे आप ये सब क्या कर रही हैं? आपके शौहर की तो शानदार दुकान है ना, चाहिए बच्चों की देखभाल कीजिए। शहजादे, हालात बहुत बुरे हैं, दुकान कारोबार सब खत्म हो गया है। और मेरे बच्चों के अब्बू भी अब नहीं रहे। पर ये सब हुआ कैसे? बंद करो अपनी ये बकवास। बर्दश, बहुत हो गया। तुम सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अमीना भी, बेझिझक होके बोलिए, क्या हुआ आपके शौहर को? बाकी कई कारोबारियों की तरह मेरे पति को भी नुबेरियों ने लूट लिया, मार डाला। नुबेरी 11 डाकुओं का ये गिरोह है, जिसका सरगना है तुम्हारा। लेकिन अब्बू, एक तरफ ये 11 डाकू और दूसरी तरफ हमारी यमन की पूरी फौज, हम उन्हें खत्म क्यों नहीं कर पाए? हातिम, क्योंकि नुबेरी कभी भी यमन में बड़े दरवाजे दाखिल नहीं हुए। इनमें एक अजीब सी ताकत है, कभी भी कहीं पर भी आ जाते हैं और फिर लूट मार करके हवा में गायब हो जाते हैं। इन पर हमला करो, इन पर घाव भी नहीं होता। बदले में हमारे सैकड़ों सिपाही मारे गए। हातिम, तुम्हारे जाने के बाद
उन्होंने यमन पर कई बार हमला किया, हमारी सारी दौलत लूट कर ले गए। आज जो यमन के हालात हैं, यहां की रियाया की जो हालत है, सब इन नुबेरियों की वजह से है। वापस आकर सोचा था अब कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर हातिम खतरे को ना ढूंढे तो खतरा हातिम को ढूंढ लेता है। हातिम, तुम्हें पता नहीं है ये नुबेरी किस बला का नाम है? जी बिल्कुल अब्बू, लेकिन अब नुबेरी जरूर जान जाएंगे कि हातिम किस बला का नाम है। अगर डाकुओं को ऐसी खबर मिल जाए कि शहर में कहीं लूटने लायक माल है तो वो जरूर आदम को मारे। डाकुओं के काम करने के तौर तरीकों से काफी वाकिफ लगते हैं। जनाब, बंदे के ख्याल थोड़े उल जलूल जरूर लगते हैं, लेकिन तजुर्बे से कह सकता हूं काम कर जाते हैं। शुरू हो जाओ कासिम। गुलाम, हमारा पान निकालो। कमबख्त, हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? पान निकालो। जी मालिक। बेटा कासिम, थोड़ा हद में रह, ये मिला आज के दिन, लौट के वापस महल ही जाना है ना? मत चिंता मत करो, हम सही जा रहे हैं। आज की रात या तो हम अपनी सारी दौलत गवा कर जाएंगे या यमन के हर एक जुआरी को कंगाल करके जाएंगे। क्या खूब कही मालिक। है कोई जो हमसे मुकाबला करे? कोई है? कोई? आइए हुजूर, हम खेलेंगे आपके साथ। बहुत खूब। देखो हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तेईस आ जा। ये बाजी तो गई आपसे। कोई बात नहीं, हार हमारे लिए मायने नहीं रखती, बस हमें खेल में मजा आना चाहिए, मजा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये तो हमारे हाथ का मैल है। बीस अशरफियां। 20 अशरफियां? 50 अशरफियां। ये जुए की आदत भी बहुत बुरी होती है जनाब। लगता है मालिक आज पूरे शहर को अमीर करके जाएंगे। जहां जाते हैं सोने चांदी की बारिश करके ही आते हैं। भाईजान, ये जो जनाब जुआ खेल रहे हैं, ये आपके मालिक हैं? हमारे ही नहीं, 200 और गुलाम हैं इनके। हीरे मोती सोना चांदी क्या कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा, जहां भी जाते हैं पूरा काफिला साथ लेकर चलते हैं। काफिला? सब ले लो, ये लो 500 अशरफियां। अच्छा भाईजान, को और जानना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, भूखे पेट जबान तो चलती है, लफ्ज नहीं निकलता। अरे भाईजान, आपने बताया नहीं आपको भूख लगी है। अरे रुकिए, मैं इंतजाम करके आता हूँ कुछ है। आप यहीं ठहरिएगा।
भाईजान देखिए कितना लजीज गोश्त लाया हूँ। शुक्रिया। खाइए, आप खाइए। भाईजान, इन जनाब का काफिला इस वक्त कहाँ पे है? शहर के 2 कोस अंदर वो पीपल वाला महल है ना, बस वहीं पे। लगता है तुम सब कंगाल हो गए हैं। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे दोस्तों। ठाकुरों के सुल्तान, कबूल करो मेरा फरमान। नया शिकार आया है, दीदार हो तुम्हारा, दीदार हो तुम्हारा, दीदार। तुम? लजीज गोश्त के लिए शुक्रिया भाई। देखो, मैंने अपने मालिक के सारे राज बता दिए, अब तुम भी जरा अपने सारे राज खोल दो। कहां से आते हो, कैसे आते हो, कहां जाते हो, कैसे जाते हो? देखो, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, हाँ? देखो, सीधे सीधे बता दो, वरना वो जलीलुद्दीन आ जाएगा। अगर इस कमबख्त ने अभी तक कुछ नहीं बताया तो हमें इसका गला काट देना चाहिए। हातिम, लगता है इसे जहर खा लिया। अगर ये मर गया तो सारे राज भी दफन जाएंगे। हातिम, बेड़ा गर्क हो गया। कोई बात नहीं कासिम, ऊपर वाले ने मुसीबत दी तो रास्ता भी वही दिखाएगा। जूते निकालो और देखो, अब यहाँ कोई शरारत मत करना। खुशामदीद मलिकाए यमन, खुशामदीद। बाबा, ये हमारा बेटा हातिम है। हातिम, ये मुनीर बाबा है। शहजादा यमन, यहाँ आए तो आपको बहुत दिन हो गए। हमारे पास आने में इतनी देर क्यों? मैं माफी चाहता हूं बाबा, दरअसल गलती मेरी ही थी। गलती नहीं, कुछ गलती नहीं। सयाने कह गए, देर आयद दुरुस्त आयद। सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूं। हातिम, अब हमें चलना चाहिए। अम्मी, मुझे कुछ वक्त दे, मुझे यहां बहुत सुकून मिल रहा है और मुझे बाबा से कुछ सियासी मामलों में सलाह मशवरा भी लेना है। मैं थोड़ी देर में आता हूं अम्मी। ठीक है। बोलो शहजादे।
आप तो बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं बाबा। जानते ही होंगे कि यमन के खजाने को डाकुओं ने लूट लिया है, और यमन का शहजादा होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस खजाने को दोबारा से भरूं। इसलिए मैंने एक बहुत ही रईस व्यापारी से सौदा किया है और उसके बदले में 5 लाख अशर्फियां दे। सौदा बुरा नहीं, पर हमारे अब्बू राजी नहीं हो रहे। ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए? सौदा तो खरा सुनाई देता है। हाँ, और पक्का भी। आज रात को ही वो व्यापारी सारी रकम लेकर आ रहा है। अब उसे खाली हाथ तो लौटा नहीं सकते। आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं अब्बू को मना सकूं। हाँ। ये लो शहजादा यमन, इसे खाते ही तुम्हारे चेहरे पर वो नूर आ जाएगा कि तुम्हारे अब्बू तो क्या, तुम जिसे चाहोगे चुटकी में अपनी बात मनवा सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद, दुबेरियों के सुल्तान मोहरा जिंदाबाद जिंदाबाद। दुबेरियों के सुल्तान मोहरा जिंदाबाद जिंदाबाद, दुबेरियों के सुल्तान मोहरा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इनका सरगना, नेर बाबा उर्फ मोहराब। मेरे वफादारों, खुशखबरी है। क्या खुशखबर है सुल्तान? हमें पता चला है कि 5 लाख अशरफियां लेकर एक कारोबारी यमन आज शहर आने वाला है। रात को, इससे पहले कि वो शहर में आए, हमें उसे लूटना होगा। लेकिन सुल्तान, अब वहां हातिम आ चुका है। अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या कहा तुमने? हातिम यानी शहजादा यमन? वो बच्चा जो अभी तक अपनी माँ का पल्लू पकड़कर बाबाओं की दरगाह पर जाता है, वो भला क्या खाकर हमारा कुछ बिगाड़ेगा? वो दूध पीता बड़बोला शहजादा अपनी बेवकूफी में हमें इस कारोबारी यमन के बारे में इत्तला देकर गया है। और वैसे भी तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? ना उसे हमारे तिलस्मी रास्ते का इल्म है, ना जादुई ताकतों का कोई अंदाजा। उसे क्या पता क्या है जिनारा? अगर आज रात शहजादा यमन हातिम हमारे रास्ते में आया तो मिटा दो उसको।
आज रात के हमले की तैयारी शुरू करो। जाओ। इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। जिनारा? आज तक जिन के बारे में तो सुना था, ये जिनारा किस भला का नाम है? मैं बस इतना जानता हूं कासिम कि उनकी जादुई ताकत की जड़ है ये जिनारा, और तुम्हें उसे ढूंढना होगा और खत्म करना होगा। आज रात आर या पार। लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? तुमने कुछ सोचा है? सोचा तो सब है, बस उसे अंजाम देना बाकी है। सुल्तान, इसमें तो सिर्फ आलू हैं, वो भी सड़े हुए। सड़े हुए टमाटर? कैसा लगा मेरा तोहफा? डाकू मोहराब या नेर बाबा? जितना बेवकूफ मैं तुझे समझता तू तो उससे ज्यादा बेवकूफ निकला हातिम। तभी तो खुद मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बेवकूफ है तू, और बेवकूफ है तेरे ये सैनिक। तो आज तेरी वजह से खामखा अपनी मौत को हासिल करेंगे। ये तो अब कासिम के हाथ में कि कौन जीता है और कौन मरता है। अम्मा के लालटेन, इतना सारा खजाना है? ये क्या चमक रहा है? हमें तो कोई मणि लग रही है। चलो मणि। हो या ना हो, यही जिनारा है, वो बेरियों की जादू की जड़। मेरे भाई कासिम, जल्दी कुछ करो।
इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार था। ये क्या हो रहा है? चिंगारा खत्म होते ही ये खजाना भी दफन हो जाएगा। तिलिस्मी रास्ता भी। लगता है जिनारा का जादू टूट गया। जियो कासिम, भाग बेटा कासिम, भाग, जाने तो जाना, भाग भाग। सारे लुटेरे खत्म हो गए, हम जीत गए। शहजादे हातिम जिंदाबाद, शहजादे हातिम जिंदाबाद, शहजादे हातिम जिंदाबाद, शहजादे हातिम जिंदाबाद। तुमने कर दिखाया कासिम। अधूरा। अब तो हमने जिनारा तो खत्म कर दिया था, लेकिन हम यमन की दौलत नहीं बचा पाए। कासिम, दौलत तो फिर आ जाएगी, लेकिन जान है तो जहान। आज हमारी आवाम की जान महफूज है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब वैसे सच बोले, जब तुमने अपनी सारी ताकतें वापस कर दी थी ना, तो हमें भी शक था कि हम किसी बड़ी ताकत से लड़ भी पाएंगे नहीं। कासिम, सारी जादुई ताकतें एक तरफ, यहां और यहां की ताकत एक तरफ। जब तक हमारे पास तेज दिमाग और साफ दिल है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमें नहीं हरा सकती। वल्लाह, बिल्कुल सही कहा तुमने।